नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 की मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का जो होम साइंस गृह विज्ञान जो है उसका पेपर का हम आंसर की करने वाले हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा ताकि आगे भविष्य में आप लोग को कार्य जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आज की क्लास में कक्षा 12 मासिक परीक्षा सितंबर 2024 होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर का आंसर की करने वाले हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें और सुने और समझें। तो प्रश्न है कि प्रसूता के लिए प्रसव के बाद का कौन सा घंटा निर्णायक होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड करना जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए रक्तचाप। ऑप्शन नंबर ए रक्तचाप होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। तो 40 हफ्तों को होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रसूता को भोजन में क्या दिया जाना चाहिए। तो इनको खिचड़ी, दूध एवं दलिया, इनमें से सभी देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। तो शैशवावस्था है। क्या है? शैशवावस्था। अगला प्रश्न है कि प्रसूता के कमरे का तापमान कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी प्रसूता के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शिशु का रोना किस बात का परिचारक है। तो शिशु को रोना स्वास्थ्य का परिचारक है। किसका है? स्वास्थ्य का, नहीं, स्वस्थ का। शिशु का रोना स्वस्थ का परिचारक है। अगला प्रश्न है कि जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी चिकित्सालय, हॉस्पिटल है। अगला प्रश्न है गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है। तो ऑक्सीजन से, पोषण से, मां के रक्त से, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि शिशु जन्म के पश्चात कब मल मूत्र त्याग करता है। तो 4-5 घंटे बाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, क्या है। तो दूध, पनीर, दही, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि शिशु को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए। तो शिशु का स्तनपान संक्रामक होने पर नहीं कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। तो मां और शिशु की, ऑप्शन नंबर ए मां और शिशु की। अगला प्रश्न है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन जो महत्वपूर्ण है वो गर्भवती महिलाओं के लिए भी है, स्तनपान करने वाले माताओं को भी है और बच्चों के लिए है, और इनमें से सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है। तो सबसे अच्छा उपयुक्त दूध होता है वो गाय का होता है।
अगला प्रश्न है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन 3 kg होता है। जिनका वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 3 kg। अगला प्रश्न है कि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। अगला प्रश्न है कि शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक है? तो शिशु के श्वास क्रिया में ऑप्शन नंबर सी रोना, क्राइंग। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय पूर्ण अवधि के शिशु का औसत भार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 या 3.5 kg। अगला प्रश्न है कि गर्भ में शिशुओं का कौन सा अंग कार्यशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पैर व हाथ, आँख व नाक, हृदय, यानी डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि शिशु के लिए नींद कैसा लक्षण है? तो शिशु के लिए नींद जो है वो ऑप्शन नंबर ए उत्तम लक्षण है। अगला प्रश्न है कि गर्भनाल को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्लेड। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु के वस्त्र होने चाहिए। तो नवजात शिशु का वस्त्र जो होने चाहिए पहनने और उतारने में आसान। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है? तो नवजात शिशु जन्म का समय असहाय एवं अबोध होता है। अगला प्रश्न है कि शिशु के संपूर्ण शरीर के साफ करके किस तेल की मालिश की जानी चाहिए? तो बादाम का तेल। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य केंद्र पर। अगला प्रश्न है कि प्रसव क्रिया में लापरवाही, अज्ञानता व कुप्रबंध से गंभीर हानि हो सकती है। किसको? तो ऑप्शन नंबर ए प्रसूता को। अगला प्रश्न है कि स्त्री जीवन की सर्वाधिक कष्टदायी अवधि कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रसव के समय। अगला प्रश्न है कि अपरा क्या है? तो अपरा इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रसव कक्ष में तस्वीरें लगानी चाहिए किसकी? तो हुष्ट पुष्ट पशुओं की। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।